The following data relates to two companies belonging to the same risk class, A और B. EBIT 18 lakh 18 lakh, डेप्ट 54 lakh A में है, B में नहीं है, और कैपिटलाइजेशन रेट KE B में है 18%. डिटरमाइन टोटल मार्केट वैल्यू KE and weighted average cost of capital for each company assuming no tax as per MM approach. A limited and B limited. हमें क्वेश्चन में EBIT दे रखी है. EBIT is 18 lakh. माइनस करेंगे इंटरेस्ट. ए में लोन है 54 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 12%, 648 इंटरेस्ट. बी में नहीं है, बी अनलिवर्ड है. अर्निंग बिफोर टैक्स, मगर टैक्स नहीं है फर्स्ट पॉइंट में, तो इसीलिए ये डायरेक्टली हमें मिल गया डिविडेंड. इट इज 11,52,000 एंड इट इज 18 लाख. इसमें डिवाइड करेंगे KE का. पहले वहाँ वैल्यूएशन करेंगे जहाँ डेप्ट नहीं है, मतलब बी में KE लिखेंगे 18%. तो हमें मिलेगी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बी लिमिटेड की 1 करोड़. इसमें हम ऐड करेंगे डेप्ट को जो कि है निल. तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 1 करोड़. KW EBIT डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100. तो यहाँ आएगी 18% KW. अच्छा, जो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म अनलीवर्ड में है, मतलब बी में, वही मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म लीवर्ड में भी होगी इन केस ऑफ MM अप्रोच विदाउट टैक्स. और KW सेम आएगी 18%. यहाँ पर लोन कितना है? यहाँ लोन है 54 लाख का. तो 1 करोड़ में से 54 लाख माइनस किए तो 46 लाख. और अब हम के ही निकाल सकते हैं. 11,52,000 डिवाइडेड बाय 46 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 25.04%. अगर टैक्स हो तो A लिमिटेड और B लिमिटेड. A limited, B limited if tax is there. EBIT 18 lakh माइनस करेंगे इंटरेस्ट. यहाँ पर ए लिमिटेड में 54 लाख के डिबेंचर हैं जिस पर इंटरेस्ट होता है 648. बी में इंटरेस्ट निल. अर्निंग बिफोर टैक्स 11,52,000 एंड 18 लाख लेस टैक्स. टैक्स यहाँ पर टैक्स की रेट दे रखी है 40%. 40% टैक्स. 11,52,000 का 40%, 460,800. तो यह हमें मिलेगा डिविडेंड 691,200. 18 लाख का 40%, 7,20,000. डिविडेंड 10,80,000. इसमें हम डिवाइड करेंगे KE का. यहाँ पर अनलिवर्ड है B, उसकी KE है 18%. तो हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मिल जाएगी 10,80,000 डिवाइडेड बाय 18%. इट इज 60 लाख. डेप्ट निल. मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म 60 लाख.
अब ये जो ए लिमिटेड है ये लीवर्ड है, यहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड, मतलब जो लीवर्ड की मार्केट वैल्यू है वो अनलीवर्ड की मार्केट वैल्यू प्लस डेप्ट इनटू टैक्स रेट, टी का मतलब टैक्स रेट, 60 लाख बी की मार्केट वैल्यू प्लस बी में लोन का अमाउंट है 54 लाख, उस पर 40%, 54 लाख मल्टीप्लाई बाय 40% टैक्स की रेट, 54 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, इसमें प्लस करेंगे 60 लाख, तो 81,60,000 टोटल मार्केट वैल्यू, 81,60,000। डेप्ट है इसमें 54 लाख का, 81,60,000 माइनस 54 लाख का डेप्ट, 27,60,000 मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, 691,200 डिवाइडेड बाय 27,60,000 इंटू 100, इट इज 24.04%। हमें WACC भी कैलकुलेट करनी है। WACC पहले बी लिमिटेड की कैलकुलेट करते हैं। WACC ऑफ बी लिमिटेड इक्वल्स टू KE, क्योंकि ए की सोर्स है 18%। WACC ऑफ ए लिमिटेड टेबल बनानी होगी, सोर्स, अमाउंट, अमाउंट का वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट। सोर्स में इक्विटी शेयर और डेप्ट। ए लिमिटेड में डेप्ट का अमाउंट है 54 लाख और इक्विटी का अमाउंट है 27,60,000, टोटल 81,60,000। वेटेज 27,60,000 डिवाइडेड बाय 81,60,000, 0.338 and 54 lakh divided by 81,60,000, 0.662। इक्विटी की कॉस्ट 25.04% और डेप्ट की कॉस्ट KL, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 1 माइनस 0.4, 7.2%, 7.20%, 0.338 मल्टीप्लाई बाय 25.04, 8.4635%, 0.662 मल्टीप्लाई बाय 7.2, 4.7664%, 8.4635 प्लस 4.7664 equals to 13.2299%।